गिन्नी अंजलि से बदला लेने के लिए इतना गिर चुकी है। उसने अंजलि की बेटी आरती को बेचने का बनाया प्लान। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही हाइप का बटन दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आपने कल देखा, गिन्नी के पास पहुंची आरती ड्रिंक कर लेती है, फिर सारी बात अंजलि को बताता है। तभी गिन्नी उसके हाथ से फोन छीन लेती है और अंजलि को कहती है, मौसी हूँ मैं इसकी, इसे भी मैं अपने तरह तैयार कर दूंगी, तू टेंशन मत ले। अंजलि कहती है, ऐसा मत करो गिनी सिंह राजपूत। गिन्नी कहती है, मैं तो करूंगी, जो तुम्हारे पास आखिरी चीज बची है वो भी मैं ले लूंगी। ये कहकर गिन्नी फोन काट देती है। अंजलि पद्मा को कहती है, दीदी आरती को बाहर में लेकर गई है, वहाँ पर उसको शराब पिला रही है। सुनकर पद्मा घबरा जाती है और कहती है, उसको फोन कीजिए। अंजलि वेद को फोन लगाती है और पूछती है, कहाँ हो तुम लोग। वेद वहाँ का पूरा पता बता देता है। अंजलि कहती है, ठीक है मैं आ रही हूँ। तभी गिन्नी वेद को कहती है, निकलो यहाँ से। दामोदर के बंदे उसे गन से घेर लेते हैं और वेद को वहाँ से ले जाते हैं। गिन्नी आरती से कहती है, तू मेरे लिए एक काम करेगी। आरती नशे में धुत होती है। वो पूछती है, क्या काम है। गिन्नी कहती है, पैसे कमाने हैं और वो भी बहुत सारे, बोल तू कमाएगी। आरती कहती है, हाँ हाँ मुझे भी बहुत पैसा कमाना है। गिन्नी कहती है, तो फिर तू एक काम कर, जेल है गाड़ी की चाबी और निकल जा। आरती कहती है, गाड़ी में क्या है, कहाँ जाना है मुझे। गिन्नी उसे कहती है, ये सब मैं तुमको बाद में बताऊंगी। अपने बंदे की ओर इशारा करती है और कहती है, ये जाएगा तुम्हारे साथ, तुम्हें जाकर लड़की की डिलीवरी करनी है और वो भी खूबसूरत लड़की की। ये लो पैसे, तुम्हें कितने चाहिए। गिन्नी आरती को 50 लाख रुपए देती है और कहती है, जाओ जहाँ से। आरती उस बंदे के साथ निकल जाती है। तभी वेद अंजलि को लेकर बार में पहुँच जाता है। गिन्नी उनको कहती है, तेरा ही इंतजार कर रही थी मैं। अंजलि कहती है, आरती कहाँ है। गिन्नी कहती है, उसे तो मैंने काम पर भेज दिया है। गिन्नी कहती है, तेरी बेटी पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा है और आज वो गर्ल ट्रैफिकिंग भी करेगी। निकल गई है वो लड़कियों को लेकर, मेरे रंग में रंग गई है वो। ये सुनकर अंजलि के होश उड़ जाते हैं। तू ठहरी एक कानून की पुजारन और वो मेरी गैंग की एक क्रिमिनल। गिन्नी कहती है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अंजलि कहती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी किसी भी हाल में। अंजलि और वेद वहाँ से चले जाते हैं। वेद आरती को कहता है, तुम कहाँ पर हो, प्लीज वापस आ जाओ। अगर आरती इतने नशे में होती है, वो वेद को कुछ नहीं बताती। वो कहती है, मैं तो एंजॉय करना चाहती हूँ, सबको बताना चाहती हूँ कि आरती क्या चीज है। वो कहती है, लोग मेरी माँ पर हंसते हैं, उसे बदचलन कहते हैं, तो मैं भी सबके सामने ये साबित कर दूंगी कि मैं एक बैड गर्ल हूँ। आरती फोन काट देती है। तभी उसकी गाड़ी रुक जाती है। वो ड्राइवर से कहती है कि रुक क्यों गए। ड्राइवर कहता है, आगे चेकिंग हो रही है। आरती नशे की हालत में होने की वजह से पुलिस को बोलने लग जाती है और कहती है कि हटो जहाँ से, ये आगे जाना है। पुलिस वाला आरती को कहता है, तुमने पी रखी है। आरती कहती है, मुझे पता है पीकर ड्राइविंग नहीं करते, लेकिन मैं तो ड्राइव नहीं कर रही हूँ। ड्रिंक करके गाड़ी के पीछे बैठने से भी आपको कोई प्रॉब्लम है। आरती बाहर आती है और पुलिस वाले को कहती है, आप तो वही लगते हैं जो एडवोकेट अंजलि अवस्थी के चमचे हैं। पुलिस वाला कहता है, आप तमीज से बात कीजिए, एक तो आपने पी रखी है, ऊपर से आप पर केस भी चल रहा है, आज ही आपको बेल मिली है और आप जहाँ पर आकर क्लेश करने लगी हैं। आरती कहती है, आपको इससे क्या मतलब, अगर मैं शराब पीती हूँ तो अपने पैसों से पीती हूँ। भी वहाँ पर एसीपी सर आ जाते हैं। कहते हैं, एक अंजलि है जो कानून की पुजारन है, नारी जाति के लिए आदर्श है और उनकी बेटी यहाँ इस हालत में। आरती कहती है, अरे छोड़िए भी, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। आरती कहती है, अभय सिंह राजपूत उससे छुप छुप कर मिलने आता था और आप आदर्श बता रहे हैं, आपके लिए आदर्श होगी मगर वो मेरे लिए नहीं है। एसीपी सर अंजलि को फोन करते हैं और कहते हैं, आपकी बेटी ने चेक पोस्ट पर बवाल मचा रखा है, शराब पी रखी है उसने और बदतमीजी कर रही है। अंजलि कहती है, सर एक रिक्वेस्ट करूं आपसे, आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए। एसीपी सर मना करते हैं मगर अंजलि कहती है, हमारे बीच दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं और मत बढ़ाइए, प्लीज सर उसे छोड़ दीजिए। एसीपी सर पुलिस वाले को कहते हैं, इसे जाने दीजिए। आरती की गाड़ी वहाँ से जाने लगती है। तभी पुलिस वाला पीछे वाली गाड़ी में लड़कियों को देखता है, तभी वहाँ पर रोक लेता है। आरती पुलिस वाले को कहती है, ये भी मेरी ही गाड़ी है, इन्हें भी जाने दीजिए। लेकिन एसीपी सर उन्हें जाने का इशारा कर देते हैं। अभी ये गुंडा गिन्नी को फोन करता है और कहता है, पंकज पुरोहित ने गाड़ी पार करवा दी है। गिन्नी कहती है, मैं समझ गई और फोन काट देती है। खुद से बातें करती है और कहती है, ये लड़की तो हमारे लिए हीरा साबित हो गई। आगे हम देखते हैं एसीपी सर अंजलि पर भड़क जाते हैं। वो कहते हैं, आपकी बेटी के चलते आज जो मेरी हालत हो गई थी मैं आपको समझा नहीं सकता। अंजलि आप कानून की पुजारन है और आपकी बेटी शरेआम
कानून तोड़ रही है। उसके साथ 3 लड़कियां भी थी और उसके कपड़े तो देखने वाले थे। उसका पूरा हुलिया बदल गया है। आपके कहने पर मैंने उसे छोड़ दिया। मुझे बाद में पता चला किसी गाँव की 3 लड़कियों को अगवा किया गया है और आप जानती हैं इसके पीछे किसका हाथ था? दामोदर मजूमदार का। लेकिन मैं उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाया, सिर्फ और सिर्फ आरती की वजह से। पद्मा एसीपी सर को कहती है, आप अपना गुस्सा ठंडा रखिए, आप इनकी हालत तो देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, इनकी बेटी है वो। एसीपी सर कहते हैं, इनकी बेटी है तभी तो मैं कह रहा हूँ। पता नहीं क्यों इनकी बेटी मुझे अपनी बेटी जैसी लगती है। एसीपी सर कहते हैं, मुझे कमीशन के सामने बैठना पड़ सकता है। मेरी ऐसी हालत आपकी बेटी आरती की वजह से हुई है। आगे हम वेद को गुस्से वाले मूड में देखते हैं। वो गिन्नी के घर जाता है और आरती को आवाज लगाता है। कुछ गुंडे वेद को मारने लग जाते हैं मगर वेद उनको मारकर फेंक देता है। अभी वहाँ पर गिन्नी आती है और कहती है, रात के 3 बजे घर में घुसने की परमिशन नहीं है। वेद कहता है, 3 बजे या फिर 12। एक पति को अपनी पत्नी से मिलने के लिए भी परमिशन नहीं चाहिए और मुझे अच्छे से पता है आरती को आपने इसी घर में रखा है। ये कहती है, आरती यहाँ पर नहीं है, वो तो होटल में गई है रंगरलियां मनाने। वेद कहता है, ये क्या बोल रही हैं आप? ये कहती है, हाँ वेद, जो काम आपका खानदान करता था अब वही काम आरती करती है। ये सुनकर वेद को बेहद गुस्सा आता है। वहाँ पर सादिका आती है। वो कहती है, क्या हो गया, इतनी रात को क्यों चला रहे हो? भजन सिंह कहता है, क्या है भाई, यहाँ पर क्या लेने आए हो? वेद कहता है, मैं इस घर का दामाद हूँ। सादिका कहती है, नहीं, तुम इस घर के दामाद नहीं हो क्योंकि ये अब माजूमदार हाउस है। सादिका वेद को वहाँ से निकल जाने के लिए कहती है। भजन सिंह कहता है, अभी बताता हूँ तुझे। वो सिक्योरिटी को बुलाने लगता है, वेद को धक्के मारने लगता है। वेद कहता है, राजवंशी हूँ मैं, जरा सी भी अकड़ दिखाई तो यहीं पर तोड़ दूंगा तुम्हें मैं। आरती मेरा प्यार है। वेद वहाँ से जाने लगता है। अभी वहाँ पर आरती आ जाती है। उसके साथ 4-5 गुंडे होते हैं और आरती नशे में धुत होती है। वेद आरती को कहता है, जी क्या हालत बना रखी है तुमने, तुम्हें शर्म नहीं आती? आरती कहती है, कैसी शर्म? अंजलि अवस्थी को शर्म आई थी क्या जब वो अपनी जवान बेटी के सामने शादी कर रही थी? वेद उसे कहता है, जी कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने, तुम राजवंशी खानदान की बहू हो। आरती कहती है, तो फिर क्या हुआ, राजवंशी खानदान की बहू हूँ तो मैं घूंघट पहन कर रखूं? अब जहाँ से जाइए, आप अपनी सास अंजलि अवस्थी की चमचागिरी कीजिए, 2 टके की औरत। वेद से ये सब सुना नहीं जाता और आरती के जोरदार चांटा टिका देता है। वहाँ पद्मा अंजलि को कहती है, आप किसे फोन लगा रही हैं? रात के 3 बज रहे हैं। अंजलि कहती है, एक माँ अपनी बेटी को कभी भी फोन कर सकती है। सीपी सर कहते हैं, जो करना है जल्दी कीजिए वरना आप भी बदनाम हो जाएंगी और मैं भी। वहाँ आरती वेद को कहती है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। सादिका और भजन सिंह कहते हैं, अगर दोबारा मारा तो हम तुम पर FIR दर्ज करवा देंगे। वेद आरती को फिर से कहता है, तुम चलो यहाँ से। आरती कहती है, नहीं जाऊंगी, मैं छोड़ दूंगी तुम्हें। सादिका गिनी से कहती है, खेल तो जम गया। गिनी कहती है, राजपूत खानदान को मैं तबाह कर दूंगी। तभी आरती को अंजलि का फोन आता है। अंजलि आरती को कहती है, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। आरती कहती है, कैसी माँ, तुमने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया है। यहीं पर दोस्तों इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज हाइप का बटन जरूर दबा दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।